हेलो एवरीवन। मैं रमेश वर्मा आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, खास तौर पे उन लोगों को जो आर्किटेक्ट्स हैं और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ उनके इश्यूज थे, जो कि पोरस पाइप यूज़ किया जा रहा है आजकल, जो लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके माइंड में रहते हैं, जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो जनरली एक डाउट रहता है कि ये पाइप चोक हो जाती है। तो वो पाइप चोक हो जाती है, उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और या फिर इंस्टॉलेशन में कोई कमी है। तो उन दोनों पार्ट्स पे आज हम बात करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं टर्मीपोर के, मिस्टर प्रणव जी, वो हमारे साथ हैं। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू रमेश जी। आज सर सबसे पहले आप ये बताइए कि हम लोग जो टर्मीपोर की जो डिज़ाइनिंग है, जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, उसमें आप किस तरीके से उसको क्वालिटी टेस्ट में उसको ओके करते हैं तब वो मार्केट में आता है। तो वो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह जाते होंगे, या आप लोग को लगता है कि हम पूरे 100% प्रूफ हैं। तो वो हम क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, थैंक यू ये सवाल के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में गलत फहमी है कि ये एंटी टर्माइट पाइपिंग सिस्टम ब्लॉक होता है। मैं ये नहीं कहूँगा गलत फहमी है, कुछ हद तक उनकी बातें सही भी है। लेकिन आपने वर्ड यूज़ किया पोरस पाइप, तो पोरस पाइप अलग है, टर्मीपोर अलग है और एंटी टर्माइट पाइपिंग अलग है। तो जो पाइपिंग करते हैं तो 4 मेन किस्म की पाइप्स लगाई जाती है। एक तो होती है कि जो आपकी पानी की पीवीसी पाइप है, उसमें होल ड्रिल कर दिया, छेद कर दिया, मिस्त्री ने अपने हिसाब से, प्लम्बर ने अपने हिसाब से कुछ कुछ अंतर पे छेद करके बिछा दिया। ये सबसे कॉमन तरीका है, क्योंकि आसान है, पाइप सब जगह मिलती है, कोई भी कर सकता है जी। दूसरा होता है कि खेत की जो ड्रिप इरिगेशन पाइप है, काफी लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि उसमें रेडीमेड छेद है जी, है ना। अब ये दोनों केस में क्या होता है कि 1 मीटर के अंदर लगभग 2 या 3 या 4 छेद होते हैं जी। सिर्फ इतने छेद होते हैं क्योंकि रेडी डिजाइन है, और उतना ही छेद आप ड्रिल से कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो कि नंबर ऑफ होल्स कम है और आपने इसको चलाना है बहुत साल, तो 2-4 इंजेक्शन के बाद बहुत बार होता है कि ये छेद ब्लॉक हो जाते हैं जी। तो ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं या पोरस पाइप की? नहीं, अभी हम लोग सिर्फ ड्रिप इरिगेशन और जो प्लम्बिंग पाइप है उस बारे में बता रहा हूँ जी। इन दोनों में हाथ से छेद किए होते हैं, तो जो छेद का साइज है, जो नंबर ऑफ होल्स है, वो कोई फिक्स नहीं होते। और जो प्लम्बिंग पाइप के होते हैं, कभी छोटे हुए, बड़े हुए, और जब हम दवाई डालते हैं तो उस टाइम पे जो छोटे वाले वो बाहर की रेत से, मिट्टी से ब्लॉक हो सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन थोड़ा बेटर सिस्टम है कि उसमें ऑलरेडी रेडीमेड होल्स है, लेकिन जो कि ये बना है खेत के लिए, और इसका डिजाइन है कि भाई जब पानी में कोई कचरा आ जाए तो आप उसको काट दो, वहां जॉइंटर लगा दो और आप फिर से इस्तेमाल करो। बाहर तो ये इस्तेमाल है जी। ये प्रोडक्ट बना है बाहर खेतों के लिए। अब इसको आप अंडरग्राउंड यूज करोगे या सब सरफेस, या जो हम कहते हैं कि अंडर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये काट के चेंज करने का मौका तो है नहीं। अब ये वाली चीज हो गई। आप आर्किटेक्ट्स को जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं, मैं उनसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमेशा वही प्रोडक्ट्स यूज करें जो उसके लिए डिजाइन है। पीवीसी पाइप जो बना है वो बना है पानी के लिए, ड्रिप इरिगेशन पाइप है वो बनी है आपकी खेत के लिए। थर्ड वर्ड आपने यूज किया पोरस पाइप। पोरस पाइप भी जो है वो एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बनी है गार्डनिंग के लिए जी। तो जहाँ गार्डन है, फ्लावर बेड्स है, फ्रूट्स है, ऑर्चर्ड्स है, उसके लिए ये बनी है। और ये प्रोडक्ट की लाइफ होती है 6-8 साल। वो उसके बाद सॉफ्ट होते हैं, मटेरियल बेंड हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होके ब्लॉक होता है। ये भी इसलिए बनी है कि 6-8 साल बाद आप मिट्टी को खोदे, पाइप निकाले, चेंज कर दें, तो उसका फॉर्मूला डिजाइन हो ठीक। अब आपने ये तीनों चीज जो बताई, ये 3 चीज काफी पॉपुलर है, और ये तीनों चीज बनी गई है अपने अपने पर्पस के लिए, न कि एंटी टर्माइट एंटीक्यूलेशन के लिए जो आप बता रहे हो। और मैं सिर्फ अपनी कंपनी और अपने ब्रांड के और अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बता सकता हूँ, जो अश्योरेंस दे रहा हूँ। ये मटेरियल अलग हो गया, ये बोलते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमरिक कंपाउंड। तो इसका एक फॉर्मुलेशन होता है, 6-7 अलग अलग पॉलीमर एडिटिव्स बना के स्पेशली उसको फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से हम इसको एक पर्टिकुलर डिजाइन क्रिएट होता है, एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसमें 1 मीटर में लगभग 150 होल्स होते हैं ओके। और उसकी स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर होती है, मजबूत होता है, हार्ड होता है, बेंड होके लॉक नहीं होता, काफी सारी चीजें। हम लोग अगर कहें तो हर एक सिंगल रोल को रफली 10 अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर के टेस्ट करते हैं, एवरी सिंगल रोल।
तो वो बनी है, डिजाइन की है, टेस्ट की है, स्पेशल टेस्ट की है फॉर लॉन्ग टर्म यूज के अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग अगर डालने के बाद इट शुड लास्ट फॉर 50 जो ये टेस्टिंग बता रहे हैं सर जी, ये टेस्टिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे रहती है या कुछ इट इज अ रेगुलर बेसिस। एवरी सिंगल रोल पे हम लोग उसके क्वालिटी रोल के टेक्निकल करते हैं। मटेरियल के टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस होता है, मटेरियल टेस्ट अपने हिसाब से होते हैं, वो तो हर रोल। अगर हम ये कहें कि हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है अपने आप में क्वालिटी टेस्ट होके आ रहा है। एवरी सिंगल रोल इज टेस्टेड फॉर 10 पैरामीटर्स। मैं आपको बता भी देता हूँ कौन से हैं। डायमेंशन रिलेटेड होते हैं, उसके डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है, कॉन्सेंट्रिसिटी क्या है। उसके अलावा फ्लो रेट रिलेटेड होते हैं कि भाई उसको हमने लंबाई में लगाया 25 मीटर 30 मीटर, तो शुरू में और एंड में हर जगह आ रही है, उसका डिस्चार्ज है उसके हर एक तरफ आ रही है, चारों तरफ आ रहा है डिस्चार्ज, यूनिफॉर्म हो रहा है। फ्लो रेट आ रहा है तो कितना आ रहा है, इज इट एज पर द रिक्वायर्ड नॉर्म्स कि हाँ हमने इतना लीटर इतने मिनट में निकलना चाहिए, इज इट एज पर दैट। तो ये सारी चीजें होती है। उसकी बेंडिंग टेस्ट होती है कि लॉक नहीं होती, हार्डनेस टेस्ट होती है। ये 10 पैरामीटर्स हर एक रोल में टेस्ट होते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि एक बार ये जब लग जाएगा तो आप ये नहीं कि खेत की पाइप आप निकाल सको। और यही एक पॉइंट है जो आर्किटेक्ट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए पीवीसी पाइप जो आप यूज करते हो बिल्डिंग में, शेड्यूल 40 शेड्यूल 80 सब जानते हैं प्लम्बिंग पाइप से। पीवीसी पाइप आपकी खेत में भी लगती है, ग्रे कलर की पाइप हम सबने देखी है जी। अब कोई भी रेप्यूटेड आर्किटेक्ट और कोई भी आर्किटेक्ट को आप बोलोगे कि खेत की पाइप सस्ती है, अच्छी है, वो भी तो पीवीसी है, आप बिल्डिंग में लगा लो, सब लोग मना करेंगे नहीं ये हम नहीं लगाएंगे। क्यों? वो टेक्निकली समझाएंगे नहीं, बस इतना कहेंगे कि वो खेत की पीवीसी है और ये घर की पीवीसी। बस ये एक सिंपल सा डिफरेंस इज इनफ। टेक्निकली जाए तो क्या है कि जो घर की पीवीसी इट इज डिजाइंड, मेड एंड टेस्टेड फॉर हाउस प्लम्बिंग, खेत की पीवीसी इज फॉर दैट। तो जब आप इतना ध्यान रखते हो पीवीसी पाइपिंग में, पानी में, तो जब हम लोग वही दूसरे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, है ना, when we are going for anti-termite reticulation system, तो वही चीज यूज करो जो डिजाइंड, मेड एंड टेस्टेड फॉर एंटी-टर्माइट। अब वो जब फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस होगी जी। बाकी जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि ऑडियंस आपका काफी बिल्कुल सर, वो क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये है कि जो चीजें हमारे को इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज क्लियर हों, और उससे आपसे बेटर उसके बारे में कोई नहीं बता। नहीं, क्योंकि आपके ऑडियंस भी टेक्निकली इंटरेस्टेड है तो 4-5 टेस्ट में बताऊंगा क्या होती है जिससे फर्क पता चलता है। पॉइंट 1 जो होता है वो हमने बताया कि इसका एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो मटेरियल फॉर्मुलेशन इस हिसाब से है कि जो भी होल्स है 1 मीटर में 100 से 150 होल है, बट ये स्ट्रेट होल नहीं है कि आपने सीधे रख दिया, ऊपर से आपने रेत या सीमेंट गिरी और हो गया, नहीं, ये जो है पूरा एक जिगजैग पाथ से आता है और इस वजह से जितना प्रेशर देंगे उतना पाइप खुलेगा। तो अगर किसी को डर है अगर नहीं मेरा में ब्लॉक हो गया और 150 होल्स है उसमें अगर 50% आप चलो मान भी लो, हमने आज तक एक्सपीरियंस नहीं है बट ब्लॉक हो गए, है ना, फिर भी आप प्रेशर दोगे तो और खुलेंगे। सो इट इज डिजाइन फॉर दैट, दैट इज पॉइंट 1। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है उसका मटेरियल एक्चुअल यूज होता है जो थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, उसका ये मेन बेनिफिट है। दूसरा जो हो गया वो हमने उसको टेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट जो है वो है हमारा ESCR, एनवायरमेंट स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं, पास किया हुआ है। एक ASTM स्टैंडर्ड है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग की एक जो है उसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। बेसिकली इसका एंड रिजल्ट क्या है कि अगर आप कोई भी पाइप को बेंड करके रखोगे और हमने जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियां उसको फील्ड में प्रोडक्ट्स लगते हैं और उनको गारंटी देनी होती है कि 5 साल तक ये प्रोडक्ट क्रैक नहीं होगा, तो उसके लिए ESCR टेस्ट है कि बेंड करके रख दिया तो इट विल नॉट क्रैक आफ्टर सो। तो वारंटी गारंटी जो गवर्नमेंट को भी देती है प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए ये टेस्ट बनी है। हालांकि टर्मीपोर के मटेरियल के लिए टेस्ट नहीं है, वो तो अंडरग्राउंड चली गई, बाहर तो आने नहीं वाली को, बिल्कुल वो फिर भी हमने वो टेस्ट किया कि 5 साल अगर बाहर पड़ी रहेगी तो भी क्रैक नहीं होगी। ठीक, उसका टेक्निकल वर्ड है नो स्लो क्रैक ग्रोथ। तो ये पास हुआ है, जबकि हमको पता है कि ये तो सनलाइट में एक्सपोज्ड ही नहीं है, फिर भी वी हैव एक्सपोज्ड टू दिस टेस्ट। तीसरा एक टेस्ट होता है जो होता है एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट। ये टेस्ट बना है आप समझो लोहे के लिए कोरोजन टेस्टिंग के लिए, कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोरोजन टेस्टिंग करना होता है तो बाहर पड़ा रहेगा उसका जो आपके सरिये वगैरह है लोहे के, तो उसको कितना कोरोजन, कितना उसकी ताकत कम होगी, 10 साल अगर पड़ा रहेगा, 5 साल पड़ा रहेगा, धूप बारिश, तो ये एक एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट चेंबर होता है। ओके, जिसके अंदर 1 घंटे में उसको अलग अलग गर्मी देते, गर्म पानी होता है, ओजोन होता है, यूवी होता है, ऑक्सीजन होता है, मगर अलग अलग चीजों के एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सब्जेक्ट करते शॉर्टन करने को, कि अगर 1 घंटा के टेस्ट चेंबर है तो इट इज इक्वल टू सो मेनी डेज आउटसाइड।
तो वो हमने इसको टेस्ट किया, हालांकि अगेन वी नो कि ये तो बाहर नहीं आनी है, अंदर ही है। अगेन दिस हैज पास फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कि भाई अगर इतने साल भी अगर आप उसको बाहर रखोगे ये प्रोडक्ट को, पाइप को, ये मटेरियल को, तो भी इट इज नॉट क्रैकिंग, इट इज नॉट बेंड ब्रेकिंग, और इसके होल्स जो है वो उसमें से डिस्चार्ज मिलता है। ये भी टेस्ट किया। एक और टेस्ट है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉल्ड ROHS टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। सो देयर आर लॉट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस जो पाइप्स वगैरह में या प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। लेड हो गया, हेवी मेटल्स हो गए, कैडमियम हो गया। ये एक सर्टिफिकेशन है which only certain countries will allow you to export अगर ये सर्टिफिकेशन है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया वगैरह। तो we have tested it for this to ensure कि नहीं it is not damaging the soil in which we are installing it. Okay. वो भी एक तरह से अपना एक प्रूफ है। ये चीजें किसी ने मांगी नहीं कि ये दीजिए। देखो नया इंडस्ट्री है, अगर हम इस वक्त इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे मिसयूज हो जाए। तो इस वक्त जरूरी है कि वी एजुकेट आवर कस्टमर्स एंड वी प्रॉपर गुड क्वालिटी प्रॉपर पाइप्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा जो ये तो हो गए थर्ड पार्टी टेस्ट लैब्स वगैरह, इसके अलावा जो हमारे रेगुलर टेस्ट हमारे वहाँ हुए वो आप हमारे वेबसाइट पे, और मैं शेयर भी करूंगा इस वीडियो के थ्रू। सिंपल चीज है, जैसे हमने पाइप है काफी हार्ड, तो उसके ऊपर वजन आएगा जब टाइल का या लगाते टाइम किसी का पैर पड़ेगा तो इट शुड नॉट गेट कंप्रेस्ड। जबकि आप बोरस पाइप या ड्रिप इरिगेशन पाइप पतली होती है, सॉफ्ट होती है, तो दब जाती है जी, और वहां पर लॉक हो जाती है। लगाते टाइम किसी ने बेंड कर दी तो वहां रुक गया फ्लो। ये चीज हार्ड है, बेंड नहीं होती। तो इसके फोटोग्राफ्स वीडियोस हम लोग कंटिन्यूसली चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस पर वेट रख के देखते हैं, बेंड करके देखते हैं। तो इसके अलावा काफी जगह डर है लोगों को कि अगर इस पे सीमेंट गिर जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, व्हिच इज राइट। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इस पे कभी भी सीमेंट नहीं लगना चाहिए, और वो आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका एक्सपर्टीज है टू टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन। हालांकि मैं एक चीज पे सिर्फ बताऊंगा कि भाई इस पे डायरेक्ट वेट सीमेंट कभी नहीं लगना, इसलिए हमेशा इसको सैंडविच करना है कोर्स सैंड, मोटी रेती के बीच में। फिर भी फॉर आवर सेटिस्फैक्शन हमने देखा कि यार अगर गलती से कुछ इसमें लग जाता है सीमेंट तो क्या होता है, एंड वी हैव फाउंड कि हां ऑब्वियसली फ्लो रेट तो ब्लॉक होगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो। ओवर निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा, बट दैट इज फॉर आवर ओन टेस्टिंग रादर देन वे टू सजेस्ट जी। तो ये टेस्ट कंटिन्यूसली करते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे, एंड देयर इज वन कॉन्फिडेंस दैट वी हैव। जो आप टेस्ट की बात कर रहे थे, तो एवरी सिंगल रोल ऑफ टर्निंग बोर्ड 125 मीटर का होता है, उसमें आगे का 25 मीटर फ्रंट एंड पीछे का 25 मीटर। इसको हम फ्लो रेट टेस्ट करते हैं प्रॉपर कि इसमें जो डिजाइन फ्लो रेट है कि इतने लीटर पर मिनट निकलना चाहिए, इज इट कमिंग आउट, वी टेस्ट। सो आप एक बार देखिए 125 मीटर में से 50 मीटर टेस्ट किया, विच इज 40% ऑफ सैंपलिंग। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट 40% टेस्टिंग ऑन एवरी सिंगल रोड पॉसिबली नहीं, कोई नहीं करता, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट जी। आप समझो 2% 5% सैंपलिंग होता है, हम लोग 40% सैंपलिंग करते हैं टू मेक श्योर दैट जो भी जाएगा, एंड दैट इज ऑन एवरी सिंगल रोल। ये नहीं 40% के मैंने 10 में से 4 रोल टेस्ट कर दिए, एवरी सिंगल रोल 40%। तभी आप कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप इंस्टॉलेशन प्रॉपर फॉलो करोगे जी, then the product is designed well, you should not face any problems. There are problems in installation जो होते हैं, and we request people to come to us for training, we will be happy to train. बाकी वो एक्सपर्टीज तो है ही आपकी, तो ये आपका फील्ड है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स और क्या प्रिकॉशंस है टू मेक श्योर कि इंस्टॉलेशन में गलती ना हो। वी हैव फाउंड प्लेसेस वेयर इट हैज ब्लॉक्ड, बट या तो प्रोडक्ट गलत यूज किया है या उसको गलत लगाया गया, दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड। राइट, एग्जैक्टली। तो जैसे प्रणव जी ने बताया, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट रहा, जिसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने टेस्टिंग के बारे में सारा क्लियर किया कि कहीं पर भी कोई ऐसा चूक नहीं होती कि कहीं क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हो, या प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसमें जो भी जो मेथोडोलॉजी, जो भी इनकी टेस्टिंग है वो पूरी तरीके से की जाती है, तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन ढंग से नहीं किया गया है तो भी पाइप चौक हो सकती है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों का समावेश अच्छे से किया गया है तो कहीं भी कोई सिंगल पाइप चौक नहीं होगी। और प्रणव जी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको किसी साइड पर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पाइप चौक हो गई है, तो आप मुझे वो माल, लगा हुआ माल भी मुझे वापस दे दीजिए, मैं उसके बदले में आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा और अपना नया पाइप दे दूँगा। तो ये उसी गारंटी के बेस पर, क्योंकि इनकी वो टेस्टिंग जो लैब है वो इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है कि कहीं पर कोई चूक होने का चांस नहीं है।
अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट पे कि कहाँ पे इंस्टॉलेशन पार्ट पे हम चूक करते हैं जिसकी वजह से पाइप चोक होने के चांसेस बन जाते हैं। नंबर एक, लोग क्या करते हैं, एक तो जो कच्ची रोड़ी होती है या जो हम उसको कंपैक्शन करने के बाद में, सॉइल कंपैक्शन के बाद में जब कच्ची रोड़ी को हम कूटते हैं तो उसके नीचे पाइप रहती है और पाइप ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं। हम जिसके लिए हम बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप पाइप इंस्टॉलेशन करने से पहले मिट्टी के ऊपर 1 इंच जो कोर सैंड है उसको बिछाएं, उसके ऊपर पाइप को बिछाएं और उसके ऊपर 2 इंच का कोर सैंड और बिछाएं, ताकि आपको कंप्लीट कुशनिंग का काम करती है ये सैंड, जिसमें पाइप की प्रोटेक्शन रहती है और कहीं से भी कटने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके से हैमर किया जाता है तो वो पाइप ब्लॉक नहीं होगी या क्रैक नहीं होगी। तो ये फर्स्ट सेफ्टी है जिसको आपको इंस्टॉल करते हुए ध्यान में रखना है। नंबर 2, जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, यानी कि 4x4 के पैटर्न पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 4 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई के गैप में आपको पाइप बिछाना है। इट मीन्स कि एक 4x4 का एक स्क्वायर बन जाएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पूरा प्लिंथ एरिया कवर करना है, जिससे कि आपका जो पेनिट्रेशन है, केमिकल का जो स्प्रेड है वो प्रॉपर होगा, एरिया को कवर करेगा और जो सैंड है वो हेल्प करेगी उस केमिकल को आगे तक फैलाने के लिए। तो ये सैंड के 2 एक फायदे हो गए। और तीसरा फायदा ये है कि टर्माइट के लिए जो सैंड है वो अपने आप में एक एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का काम करती है। जैसे कि आपने पुराने घरों में देखा होगा, वहां पर नींवों के अंदर 6-6 इंच 8-8 इंच के पूरी एक स्लैब दी जाती है कोर सैंड की, और उस टाइम पे कोई एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। सिर्फ इसी माध्यम से वो दीमक को ग्राउंड लेवल से रोक दिया करते थे और वो 100-100 2-2 साल तक भी आज जो पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी हैं उन सब का अंदर कहीं कोई दीमक की शिकायत नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है। और हम उस पुराने ट्रेडिशन को और ये जो लेटेस्ट मॉडर्न कंसेप्ट आया है जो टर्मीपोर पाइप है, इसके थ्रू हम लोग ये मिक्स करके एक बेस्ट एक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। बेस्ट ऐसी आइटम जो लॉन्ग लास्टिंग है, जिसके अंदर कोई शिकायत नहीं आएगी, टर्माइट की रेजिस्टेंस जो है वो ग्राउंड लेवल से ही खत्म हो जाएगी और आपको लॉन्ग लाइफ उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करते हैं, टर्मीपोर की पाइप और जो मेथोडोलॉजी है, जो मैंने आपको छोटी सी एक ब्रीफ दी कि किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी कहीं कोई ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं आएंगे और रिफिल के टाइम पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और रेटिकुलेशन सिस्टम पूरा काम करेगा। तो मुझे लगता है कि एक और पॉइंट जब हम बात कर ही रहे हैं, तो जो एक हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन जी, दूसरा हो गया हमारा इंस्टॉलेशन मेथड, तीसरा स्टेप जो ऑब्वियसली जरूरी है और हर बार करना है वो है हमारा इंजेक्शन जी। तो जो टर्मिटिसाइड का इंजेक्शन है दैट इज द थर्ड स्टेज। तो उसके बारे में 2 मिनट में बताना चाहूंगा जी। उसमें काफी गलतफहमियां होती है कि ये जो है वो अपना ईसी में नहीं चलता, एससी में नहीं चलता जी जी, या ये सही है या वो गलत है। देखिए टर्मिटिसाइड जहां तक है कंपनी बहुत सारी बनाती है और हमने टर्मीपोर को केमिकली सभी क्लोरोपाइरोफॉस हो, चाहे आप कर्मीडा क्लोरपीड हो, फिप्रोनिल हो, जो भी मतलब केमिकल्स फॉर एंटी टर्माइट है ना, उन सब के साथ टेस्ट किया हुआ है। दे आर फाइन, वर्किंग फाइन, कोई केमिकल रिएक्शन किसी के साथ नहीं है। तो गलत अफवाहें फैलाते हैं, खासकर वो लोग जो इसको यूज नहीं करते, इंस्टॉल नहीं करते, तो कहते कि नहीं ये तो केमिकल से गल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत डिटेल्ड 2 किस्म की टेस्टिंग की है, एडिशनल इंजेक्शन रिलेटेड, न कि सिर्फ प्रोडक्ट। पॉइंट 1 जो हमने टेस्ट किया है वो है कि अलग अलग केमिकल्स के साथ उसका केमिकल रिएक्शन एंड इट इज टोटली इनर्ट। हालांकि माइल्ड एसिड के साथ भी आप इसको डुबो के रखो कुछ नहीं होता जी। तो इट इज टोटली केमिकली इनर्ट और कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई गल गया। एक बिल्कुल गलत फहमी है, अफवाह है। और दूसरा जो होता है कि हमने ये मान के चले कि हर या 2 या 3 साल में इंजेक्ट करना है। तो अगर 50 साल अगर हम मान के चलते कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे बिल्डिंग को, तो आपका लगभग 15 बार इसका इंजेक्शन होता है। बिल्कुल। इसको टेस्ट करने के लिए हम 50 साल तो नहीं रुक सकते। तो हमने जैसे एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट प्रोडक्ट के लिए, इंजेक्शन के लिए हमने इसको लिया है अपनी जगह पे कि उसको हमने सॉइल में पाइप्स को दबा के हर 2 महीने में इंजेक्ट किया। देखा कि 10 लीटर है, 15 लीटर है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं। पहली बार समझो 5 मिनट, दूसरी बार 5.5 मिनट, तीसरी बार 4.5 मिनट वगैरह। तो भी उसका टाइम 10% अप डाउन होता है प्रेशर पंप वगैरह चीज से। लेकिन बट ओवर 12-15 बार हम लोग ने उसको इंजेक्ट किया
तो हर बार जाता है, तो ये नहीं है कि भाई ये एक बार ब्लॉक हो जाएगा या एक बार इसके बाद बंद हो जाएगा जी। तो ये तो इंजेक्शन रिलेटेड गलत फहमी भी जरूरी है कि आज अगर आपने इंस्टॉल प्रॉपर्ली किया है तो आगे फ्यूचर में होगा ही वो इंजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव टेस्टेड फॉर इट। बिल्कुल। और कोई भी केमिकल आप यूज करो इट विल वर्क वेल। हालांकि फ्रॉम अ टर्माइट पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लेटेस्ट केमिकल्स हैं आपके मेरे ख्याल से सिस्टमिक है जी हाँ, so they all work well, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट एक प्रिकॉशन या एक सजेशन मैं देना चाहूंगा इस बारे में जी। दवाई में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, टर्बिटिसाइड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्लॉक करे, वो तो लिक्विड है, सस्पेंशन होगा, और अगर आपने अच्छे से घोला है तो कोई चीज नहीं है जो प्रॉपर घुल गया है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हार्ड पाउडर नहीं है, तो इट विल नॉट ब्लॉक। मेक श्योर दो चीज, कोई मोटा पाउडर सस्पेंडेड लम्स कुछ ना रह जाए। सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट यूज करते हो तो उसको अच्छे से मिक्स करो, और जो ड्रम में पंप कर रहे हो उसमें 5-7 मिनट आप उसको रोटेट करो, वही पंप से पानी से रोटेट करते जाओ वही ड्रम में, तो वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ ड्रम लकड़ी से हिला से नहीं होगा, ये सिर्फ इस तरह से गोल के नहीं होगा, है ना। तो ये पंप में उसको 5-7 मिनट रोटेट करो तो पूरा का पूरा मतलब बिल्कुल फाइन दूध जैसा सफेद या ऐसा कुछ हो जाए, ना कि आपको उसमें जरा सा भी दिखे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बड़ा सा लंप होगा तो बेकार हो जाए, ब्लॉक करेगा जी। सो दिस वाज वन। दूसरा, अब इमिडा की आपने बात की तो उसका डाइल्यूशन इतना हाई है कि 1 लीटर में आपको लगभग 460-470 लीटर आपको पानी डालना है जी। अब गांव देहात में जब आप दूर दूर जाते हो वहां पर वाटर जो है जिसका डाइल्यूट करते हो वो हार्ड है, वो हार्ड वाटर जब सूखेगा तो वो हार्डनेस जो है इसकी जो कैल्शियम कंटेंट है, कैल्सिफिकेशन जो बोलते हैं, दैट इज व्हाट विल कॉज अ ब्लॉकेज इफ यू आर नॉट केयरफुल। वो भी अभी नहीं, 10-15 साल बाद, बिकॉज हमारे होल जितने के आप फिर अगर ऐसा हुआ और प्रेशर दिया तो और खुल जाएंगे। बट उसका एक प्रिवेंशन क्या है, बहुत सिंपल। आप लास्ट 3 या 4 लीटर, देखिए हम लोग 475 लीटर बोलते हैं, लेकिन मोस्ट पीसीओस दैट आई नो उसको थोड़ा सा अंडर डाइल्यूट ही करते हैं, उसको 450 तक ही ले जाएंगे जी। है बिल्कुल। ड्रम भी हमारे वहां 200 लीटर के ही मिलते हैं, तो डाइल्यूशन भी उसी हिसाब से 200 लीटर ही प्रैक्टिकली। तो हमारे पास डाइल्यूशन का मार्जिन है कि लास्ट हर एक इंजेक्शन पॉइंट में आप लास्ट का 3-4 लीटर जो है वो अच्छा फ्रेश वाटर, सॉफ्ट वाटर, या अपना 5 लीटर 10 लीटर की जो मिनरल वाटर की कैन आती आप उससे फ्लश आउट कर दो। जब वो करोगे तो वो एक उसका अच्छा फायदा हो जाएगा, जो पोर्स है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। और फिर भी बिकॉज ऑफ द स्पेशल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जो दवाई है आपकी टर्बिटिसाइड है, वो थोड़ी सी 5%, 7%, 10% फिर भी पाइप में रिटेन रहेगी, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द टर्माइट जो आएगा वॉल से। बिल्कुल। तो पाइप इटसेल्फ रिटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्बिटिसाइड, बट फिर भी हमें उसको फ्लश करके हार्ड वाटर को निकालना है जी। सस्पेंशन लग रहा है आपको तो वो निकल जाएगा, एंड यू विल बी एट अ मच बेटर प्लेस इफ यू यूज दिस सिस्टम। जब भी इंजेक्ट करो मेक श्योर वाटर सॉफ्ट करके आप उसको। अब शेयर का फर्क है, हार्ड वाटर में ये नहीं कह सकता सबको करना चाहिए, जहां पर बहुत अच्छा पानी सॉफ्ट वाटर है यू आर फाइन, जहां अपने हार्ड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, यहाँ दिक्कत आती है। सो दिस इज वन रीजन जो हमको थोड़ा फ्लशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्लशिंग से हार्ड वाटर और सस्पेंशन दोनों ही क्लियर होगा, सो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑलवेज टू यूज। ठीक, सो दिस इज, तो मुझे लगता है कि आज आपके यहाँ आने से ये जो जानकारी आपने लोगों के साथ शेयर की है, और खास तौर पे उन लोगों के साथ जो टेक्निकल लोग हैं और जिनका एक कोर पार्ट है, तो उन लोगों को ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। और ये माइंडसेट जो लोगों में बना हुआ था कि पाइप चोक हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तो उसके जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रणव जी आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।